प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके 12th फिजिक्स के पेपर का पैटर्न। आपके मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि सर कौन से चैप्टर से कैसे सवाल आएंगे, कि वो ऑब्जेक्टिव होगा, लघुत्रात्मक होगा, अति लघुत्रात्मक होगा या न्यूमेरिकल आएगा, मतलब कहाँ से क्या आएगा अपने को देखना है। तो अपना जो पेपर है वो टोटल 56 का होना है। जो राजस्थान बोर्ड का जो मेन एग्जाम का पेपर कितना है 56 का होना है। तो 56 में कैसे क्या होगा, अपने को पेपर को राजस्थान बोर्ड ने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ए के अंदर, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। सेक्शन ए के अंदर अपने से टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 20 सवाल पूछे जाएंगे। 20 में से सवाल नंबर 1 में आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो वस्तुनिष्ठ अवैध वाले सवाल आपको दिए जाएंगे। इसमें आपके पास टोटल 10 सवाल होंगे। हर एक सवाल का नंबर कितना होगा? हर एक सवाल का नंबर 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन ए में 2 से लेकर 11 तक आपको पूछ लेंगे एक एक लाइन वाले आंसर वाले सवाल। उसमें भी 2 से लेकर 8 तक आपको एक एक लाइन में लिखना होगा। और आपका 2 से 8 तो एक एक लाइन हो गया, और 9, 10 और 11 में आपको दे देंगे 3 सवाल खालिस्तान वाले, यानी आपको कुछ दिया हुआ खालिस्तान दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव डैश 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 होता है, तो खालिस्तान में क्या आएगा वो फिल करना होगा। तो ये शून्य होगा यहाँ पे, ऐसे आपको सवाल दिए जाएंगे। हो गया सेक्शन ए। टोटल कितने हो गए? 20 सवाल। हर एक सवाल कितने नंबर का? 1 नंबर का। कितने मार्क्स हो गए? टोटल 20 मार्क्स। अब आप करते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में आपको दिए जाएंगे सवाल नंबर 12 से लेके 15 तक। कितने टोटल हो गए सवाल? टोटल 4 सवाल हो गए। और हर एक सवाल कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। और कितने हो गए? टोटल 8 नंबर का। सेक्शन सी आपका होगा 16 से लेके 19 तक। टोटल सवाल कितने हो गए? 4। हर एक सवाल कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। और यहां पर आपको इंटरनल चॉइस भी गिवन है, यानी अथवा में नीचे एक सवाल और होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी में, सेक्शन डी में आपको सवाल दिए जाएंगे 2। हर एक सवाल होगा 4 नंबर का। और यहां भी आपको अथवा में एक सवाल नीचे और दिया होगा। फिर आते सेक्शन ए में। सेक्शन ए आपका में है 22 और 23, 2 सवाल। 22वां और जो 23 सवाल है वो सेक्शन ई में। हर एक सवाल कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। टोटल सवाल कितने आने? 2। कितना? 4 दूनी 8 ये। और यहां पर आपको एक तो मेन क्वेश्चन है और उसके साथ 2 सवाल और में और गिवन, टोटल 3 सवाल आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उन 3 में से कोई आपको एक करना होगा। तो ये आपका 56 का पेपर है। अब बात आती है कि सर कौन से पेपर से कौन सा क्वेश्चन आएगा? कि बड़ा ऑब्जेक्टिव किससे आएगा, मतलब किससे मतलब आएगा ऑब्जेक्टिव, अत्यल्प तो कहाँ से आना है, और कैसा क्या पैटर्न है, कहाँ से कैसा क्वेश्चन आने वाला है, वो सर अपन यहाँ डिस्कस कर रखा है। यूनिट वाइज किस चैप्टर से किस यूनिट से कहाँ से कैसा, जो अपन बात करते देखिए इधर। तो इधर है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट यानी आपका जो 12th फिजिक्स है उसको 10 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। 10 यूनिट और 17 चैप्टर। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके पास कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बात करें इसका मार्क्स कितना है, तो टोटल 7 मार्क्स की है। और इस 7 मार्क्स में से यानी चैप्टर 1, चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को मिला के आपसे टोटल 4 सवाल पूछे जाएंगे। उन 4 सवालों में 3 सवाल होंगे 1-1 नंबर के और 1 सवाल होगा 4 नंबर का। तो देखिए जो पहला सवाल आपका होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न अवैध वाला सवाल होगा, ठीक है। और ये 4 चैप्टर में से किसी भी एक चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपका वैसे होगा जो मैंने सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन पेपर का, बुक का नहीं है, पेपर का क्वेश्चन जो पहले का पहला ऑब्जेक्टिव आपको इसी यूनिट से मिलने वाला है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो होगा 1 लाइन क्वेश्चन, 1 मार्क, 1 एक सवाल, 1 लाइन क्वेश्चन, यानी आपको इसका एक पंक्ति में उत्तर देना होगा, ठीक है। ये सवाल आपके वैसे पेपर का बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। उसके बाद 1 मार्क क्वेश्चन होगा, इसी में फर्स्ट में 1 फिल इन ब्लैंक, यानी खालिस्तान दिया होगा उसमें आपको कुछ भरना होगा। ये आपका वैसे पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको नंबरिंग से मतलब नहीं, मैं लिख दिया है, मैं तो ये बता रहा हूँ कहां से कैसा आने वाला है। तो एक सवाल खालिस्तान का आएगा। और जो चौथा सवाल मतलब एक सवाल होगा, यानी चौथा सवाल जो होगा वो होगा 4 नंबर का। इसमें आपको डेरिवेशन दिया जाएगा, यानी लो ऐसे टाइप क्वेश्चन है। बड़ा सवाल है, कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन नंबर 22 होगा आपका। और यहां पर आपको 3 सवाल मतलब और में, इसके साथ 2 और में और रहेंगे। एक तो मेन सवाल है,
इसके बाद 2 सवाल आपको और में और दिए जाएंगे। ये तो आपका यूनिट फर्स्ट का डिस्कशन क्लियर। यानी यूनिट फर्स्ट से आपको आपके राजस्थान बोर्ड में 4 सवाल मिलने वाले हैं, उसमें 3 है 1-1 नंबर के और 1 सवाल है बड़ा। तो देखिए जितने भी आपके 1 मार्क क्वेश्चन है या छोटे वाले सवाल है उनको हल करने के लिए आपको आपकी बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे कर लेने चाहिए, और जितने भी अति लघुत्रात्मक जो 1 लाइन क्वेश्चन है वो सारे आपके राजस्थान बोर्ड के कर लोगे आप, तो आपका ये सवाल गलत तो हो ही नहीं सकता, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ये मान लीजिए आप जितने सारे बुक के पीछे के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे वो कर लो, और बुक के पीछे जितने भी आपको अति लघुत्रात्मक सवाल दे रखे हैं वो सारे कर लो। 1 मार्क का सवाल गलत तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये था यूनिट फर्स्ट आपका। बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में आपको 2 चैप्टर गिवन है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 यानी आपकी विद्युत धारा और विद्युत परिपथ वाला जो चैप्टर है वो आपको यूनिट सेकंड में दे रखा है। यानी यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर है, चैप्टर 5 और 6। कितने मार्क्स किए, तो यूनिट सेकंड आपकी चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों मिला के 5 नंबर के, और इस 5 नंबर से आपसे पूछे जाएंगे 3 सवाल। उस 3 सवाल में 2 सवाल होंगे 1-1 नंबर के और 1 सवाल होगा 3 नंबर का। अब देखिए, अब वो 2 सवाल जो 1-1 नंबर के उसमें से आपको 1 सवाल होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। एक ऐसा होगा इन चैप्टर 5 और 6 से मिला के दोनों से 5 से ही पूछ सकता है और 6 से ही पूछ सकते हैं। किसी भी एक चैप्टर से आपसे एक पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव सवाल और दूसरा सवाल होगा 1 मार्क का, वो होगा 1 लाइन क्वेश्चन। 1 लाइन क्वेश्चन मतलब आपको एक पंक्ति में आंसर देना होगा। ये जैसे आपकी मतलब जो पेपर आने वाला है उस पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 होगा और जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 होगा। 1 लाइन में क्या पूछेगा, जैसे किरचॉफ का संबंध लिखिए, विभव परमता की परिभाषा लिखिए, ऐसे सवाल पूछेगा आपसे 1 नंबर के। जितनी परिभाषा है जो नाम वगैरह वाली वो आपको याद कर लेनी चाहिए। एक सवाल होगा 3 नंबर का, ये होगा लॉन्ग आंसर टाइप, जैसे विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध या मीटर सेतु की कार्यविधि को समझाइए, या जो किरचॉफ के नियमों को उपयोग में लेते हैं आपका विस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या व्युत्पन्न कीजिए, ऐसे सवाल आपको इससे पूछे जाएंगे। यानी एक सवाल टोटल कितने 3 सवाल, किससे यूनिट सेकंड से 2 सवाल 1-1 नंबर के, उसमें एक ऑब्जेक्टिव एक पंक्ति में आंसर वाला और एक सवाल 3 नंबर का। जो 3 नंबर का सवाल है वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 आएगा और इसमें आपको साथ में एक तो मेन क्वेश्चन होगा और इसके साथ में एक सवाल और में आपको और दिया जाएगा। क्लियर है अब तक? ये था आपका यूनिट सेकंड। आगे बात करते हैं यूनिट थर्ड की। क्लियर? यूनिट थर्ड के अंदर आपको जो चैप्टर नंबर 7 है वो यूनिट पूरा थर्ड ही है आपका। चैप्टर नंबर 7 ही आपका यूनिट टोटल थर्ड ही है। कितने नंबर की है, तो 5 नंबर की है। इससे भी आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से 2 सवाल होंगे 1-1 नंबर में और 1 सवाल होगा 3 नंबर में। अब देखिए, जो 1 सवाल होगा 1 नंबर का वो तो कोई आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। वैसे पेपर क्वेश्चन जो आपका राजस्थान बोर्ड का जो पेपर आने वाला है उसका क्वेश्चन नंबर जो ऑब्जेक्टिव का तीसरा सवाल होना प्रोबेबली चांसेस है कि अब देखो वो नंबरिंग पेपर सभी डिपेंड करते हैं, ऊपर नीचे कर सकता है। मैंने ये सारा जो डेटा लिख रखा है वो सैंपल पेपर के हिसाब से लिख रखा है, ठीक है। दूसरा सवाल होगा वो 1 लाइन क्वेश्चन होगा, जैसे मतलब कोई परिभाषा पूछ ली, जैसे मानक यंत्र की परिभाषा लिखी, ऐसा कोई छोटा सवाल होगा आपको। या जैसे मतलब क्या मतलब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए, जो भी है ना, इस सवाल आपसे कोई सिंपल परिभाषा पूछेगा। 1 मार्क 1 लाइन का क्वेश्चन। जो तीसरा सवाल होगा वो 3 नंबर का होगा, वो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे 2 समांतर धारावाहिक चालक तारों की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, या किसी लंबी परिनालिका की एक्स पर चुंबक के क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ऐसे सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये थी आपकी यूनिट थर्ड चैप्टर नंबर 7। टोटल 5 नंबर, 5 नंबर को 1, 1, 3 ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक हो गया ऑब्जेक्टिव, एक हो गया 1 लाइन क्वेश्चन और एक हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। बोलो क्लियर है? आगे बात करते हैं अपन कौन सी आपकी यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपका चैप्टर नंबर 8 कवर है। ये कितने नंबर की है, तो ये 3 नंबर की है। कितने नंबर की है, 3 नंबर की है। और 3 नंबर आपसे इसमें से टोटल 1-1 नंबर के सवाल पूछेंगे, नहीं आपसे इस यूनिट से कोई बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा। सारे सवाल 1-1 नंबर के छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ आपको विशेषकर इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव और सारे अति लघुत्वात्मक बिल्कुल रट लेने चाहिए, ठीक है। यानी इससे कोई बड़ा सवाल आने वाला, यहाँ से सारे सवाल छोटे छोटे होंगे, 1-1 नंबर के होंगे। उसमें देखिए जो पहला सवाल तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा।
वो होगा आपका सवाल नंबर जो एक यहाँ आने वाला है, उसका चौथा ऑब्जेक्टिव आपका चैप्टर नंबर 8 से आने वाला है। उसमें फिर उसके बाद होगा 1 मार्क क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन, जैसे किसी मतलब चुंबकत्व में गाउस का नियम लिखिए, ऐसे छोटे सवाल, ठीक है। और फिर एक होगा 1 फिल इन ब्लैंक्स, फिल इन जैसे चुंबकीय ध्रुवों पर नति कौन होता है, जैसे कुछ भी पूछ ले, जैसे मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप डैश डैश होती है, तो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे आपसे सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। एक सवाल होगा ऑब्जेक्टिव, एक हो गया एक लाइन वाला, और एक हो गया खालिस्तान भरने वाला। जो ऑब्जेक्टिव पहले आपका जो पेपर का चौथा सवाल 1 मार्क, आपके राजस्थान बोर्ड का जो पेपर आने वाला है उसका 5वां सवाल होगा, और जो खालिस्तान का सवाल होगा वो 10वां सवाल होगा। क्लियर? ये थी आपकी यूनिट 4। आ जाते हैं अपन किसके ऊपर, यूनिट नंबर 5 के ऊपर। तो यूनिट 5 में आपको जो यूनिट 5 के अंदर आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 कवर होता है, और ये यूनिट आपकी है 7 मार्क्स की। कितने नंबर की है, यानी यूनिट 5। यूनिट 5 में आपके पास है चैप्टर 9 और 10। मार्क्स की बात करें, कितने मार्क्स की है, 7 मार्क्स की। और कितने सवाल पूछेंगे, तो इससे आपसे सवाल पूछेंगे 3। कितने सवाल पूछेंगे यहाँ से, 3 सवाल। एक सवाल होगा 1 नंबर का, एक सवाल होगा 2 नंबर का, एक सवाल होगा 4 नंबर का। तो जो एक सवाल होगा वो तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो चैप्टर 9 से भी हो सकता है, वो चैप्टर 10 से भी हो सकता है। और एक सवाल होगा आपका 2 नंबर का, जो सवाल नंबर जैसे पेपर का 12वां होगा। और 2 नंबर के सवाल में चांसेस रहेंगे एक न्यूमेरिकल आने की, और न्यूमेरिकल भी चांस है चैप्टर नंबर 10 से आने की। चैप्टर नंबर 10 से आने के चांसेस यहाँ पर पूरे हैं, यानी यहाँ आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है, जहां तक मेरी जानकारी जहां तक है, जहां तक मेरे को लगता है। ठीक है, 2 सवाल मैंने हो गए, एक नंबर का, एक 2 नंबर का। और जो अगला सवाल होगा इस यूनिट से वो होगा 4 नंबर का, वो होगा ऐसे टाइप सवाल, एक बड़ा सवाल होगा, और वो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 होगा। और इसके साथ आपको एक सवाल और में और दिया होगा। एक सवाल मैं एक तो देखो मैंने 2 लिखा पहले, समझ गए, एक सवाल मतलब समझ गए कि एक तो मेन सवाल होगा, और इसके नीचे आपको एक सवाल और में और दिया होगा। यहाँ पे खास बात ये होगी कि एक सवाल आपका चैप्टर नंबर 9 से होगा और एक सवाल आपका चैप्टर नंबर 10 से होगा। अगर आपने दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर ढंग से कर लिया तो ये सवाल तो गलत होगा नहीं। अब देखिए इनमें से कहीं से जा सकता है, ये चेंज कर सकता है। यहाँ एक होगा 9 से, एक होगा 10 से, ऐसा अपन देखो चैप्टर फर्स्ट की बात करें वापस, तो यहाँ जो किसकी यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करें, तो यहाँ जो 4 नंबर का सवाल है इसमें आपको 2 सवाल और में दिए होंगे, यानी टोटल 3 सवाल होंगे आपके पास। तो 3 सवाल करने के लिए आपने अगर कोई भी 2 चैप्टर पढ़ लिया ना तो आपका ये 4 नंबर का सवाल तो हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं, हमें सारा चैप्टर पढ़ना चाहिए, अपने को पूरे चाहिए नंबर 56 में से 56 अपने को चाहिए, बिल्कुल पेपर को फोड़ के आना है ना, बिल्कुल। अभी थोड़ा टाइम है, अपने को बहुत टाइम दिया है कोरोना अपने लिए, अब जो भी है, लेकिन उसने भी बहुत टाइम दिया आराम से सीखने का। जो भी चीजें रह गई उसको वापस से क्लियर करने का पूरा फुल मौका दे रहा है, सीखने का पूरा आराम से घर पे रहिए, वीडियो देखिए, जो भी मतलब डाउट्स है कोई कमी है उसको सुधारिए बैठ के घर पे, यानी अपने फुल टाइम मिल रहा है। इतना टाइम आज तक किसी को नहीं मिला, इतने एग्जाम ऐसे अपने को इतना मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो यूनिट 5 क्लियर। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में आपका चैप्टर नंबर 11 और 12 जो आपका रे ऑप्टिक्स है और वे ऑप्टिक्स, यानी 11वें और 12वें चैप्टर को मिला के आपकी बनी यूनिट नंबर 6, या यूँ बोल दीजिए 30 यूनिट के अंदर आपके पास 2 चैप्टर है, आपका 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर। बात करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स की ये यूनिट है, 9 मार्क्स। कितने नंबर की है, 9 नंबर की ये यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट, यानी जो अच्छे मार्क्स इसी में सारे मार्क्स 9 आएंगे इससे, 9 नंबर की टोटल है। अभी 9 नंबर पूछे कैसे अपने से, तो यहां से अपने को सवाल पूछे जाएंगे 4 सवाल। कितने सवाल पूछे जाएंगे, यूनिट 6 से अपने से 4 सवाल पूछे जाएंगे। उन 4 सवालों में जो पहला सवाल होगा वो होगा 1 नंबर का, और वो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो 11 और 12 से किसी भी चैप्टर से आ सकता है। चांस है 11 चैप्टर से आने के, इसके कहीं से आ सकते हैं 11 और 12 से, यानी एक सवाल ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरा सवाल होगा वो होगा 1 लाइन क्वेश्चन, जैसे व्यक्तिगत की परिभाषा लिखिए, तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए, विवर्तन की परिभाषा लिखिए, ऐसे सवाल आपको पूछे यहाँ से जाएंगे। तो 1 मार्क का होगा, 1 लाइन क्वेश्चन होगा, ये दूसरा सवाल हो गया। ये आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर, ये देखो यहाँ में जो लिखा है वो क्वेश्चन जो आपके पेपर का कौन सा सवाल है, राजस्थान बोर्ड में जो पेपर आएगा उसका 6ठा सवाल यहीं से आने के चांस, मतलब यही रहेगा।
अब देखो नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि मैंने सारा सैंपल पेपर के हिसाब से डिजाइन कर रखा है इसको। उसके बाद तीसरा सवाल होगा वो 3 नंबर का होगा और वो आपका होगा लॉन्ग आंसर टाइप। कैसा होगा आपका? लॉन्ग आंसर टाइप, LONG। और ये आपका पेपर का 18वां सवाल होगा और इसके साथ आपको एक और में, यानी एक तो मेन सवाल, इसके साथ आपको एक और में दिया जाएगा और चांसेस है कि न्यूमेरिकल आने वाला है। ये चैप्टर में 12 से या 11 से न्यूमेरिकल होगा डेफिनेटली। ठीक है यहाँ तक? तो ये हो गया 3 सवाल। चौथा सवाल होगा ऐसे टाइप, बड़ा सवाल होगा। इसमें ये आपका पेपर का होगा क्वेश्चन नंबर 23 और इसके साथ आपको 2 सवाल और में और दिएंगे, तो मेन सवाल, इसके नीचे 2 सवाल आपको और दिए जाएंगे। ठीक है, यानी आपने अगर एक भी चैप्टर पढ़ लिया ढंग से तो आपका 4 नंबर का सवाल तो गलत तो हो ही नहीं सकता भाई। नीचे 2 जो और देगा उनमें से कोई सा तो 11, जैसे मान लो आपने 12 चैप्टर नहीं पढ़ा, 11 ढंग से पढ़ लिया तो एक तो 11 में से आएगा ना। तो जैसे लेंस मेकर सूत्र है, ढंग से कर लीजिए, और लेंस मेकर है, सेल्फ सूक्ष्म दृष्टि, ढंग से कर लीजिए, वहां से आपको एक सवाल, प्रिज्म है, आपको इनमें से एक सवाल तो जरूर मिल जाएगा। तो ये होगा आपका कौन सा 11वां, यानी यूनिट 6 की बात होगी, चैप्टर 11 और 12 की बात होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, कोई डाउट होता आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। ये सारा में एक तरह से एनालिसिस है, आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 के अंदर आपका चैप्टर नंबर 13 ये, और आसान चैप्टर है, 4 नंबर का है, आसान चैप्टर है, 4 नंबर का। क्यों आसान बोल रहा हूँ? क्योंकि चैप्टर फर्स्ट अपने को जब 4 चैप्टर पढ़ते हैं, भारी भरकम पढ़ते हैं, तब जाके 7 नंबर मिलते हैं, और यहाँ कुछ है ही नहीं, छोटा 4 पेज का टॉपिक है और उसमें 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। टोटल आप 5-7 पेज रख लोगे तो 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाए। बहुत ही इजी मतलब चैप्टर है, आसान चैप्टर है। अब यहाँ से पूछा है क्या, तो यहाँ से आपको 4 नंबर का समझ, ये आपकी यूनिट कितने की, 4 नंबर की सवाल यहाँ से आपसे पूछ जाएंगे 3, उसमें 2 सवाल होंगे छोटे, 1 सवाल होगा बड़ा। तो देखो एक सवाल तो आएगा ऑब्जेक्टिव। मैं एक बात बोल दूं, हर एक यूनिट से आपको एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। हर एक यूनिट से आपको एक ऑब्जेक्टिव सवाल तो पूछा ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव मतलब समझ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके एबेस वाले जो ऑप्शन वाले जो सवाल है वो। ठीक है, 1 मार्क, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां सवाल होगा। मैंने बार क्वेश्चन जो भी पेपर का जो क्वेश्चन सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद 1 नंबर का होगा आपका 1 लाइन, एक छोटा सवाल होगा, जैसे बेली आवृत्ति की परिभाषा लिखिए, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए, ऐसे सवाल आपसे वहां आपको पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 लाइन क्वेश्चन होगा, ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। उसके बाद एक आपसे 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 1 यानी शॉर्ट आंसर टाइप सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, चांसेस है न्यूमेरिकल आने के, या फिर जो आपकी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो यहाँ पे आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण इंपॉर्टेंट है, आपको याद आनी चाहिए। देखो यहाँ जो 1 मार्क है ना, उसमें आपसे सिंपल आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, ऐसा ही पूछ सकता है। या ऑब्जेक्टिव बोल दे कि निम्न में कौन सी आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, यानी इस बार के लिए आपको आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण ढंग से रट लेनी है। इससे आपको एक सवाल पक्का मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 3 सवाल हो गए, एक ऑब्जेक्टिव, एक 1 लाइन और एक शॉर्ट आंसर। यहाँ न्यूमेरिकल आ सकता है, सिंपल जो है आपके बुक में वो है। उसके बाद ये यूनिट आपके 7, इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। तो यूनिट नंबर 8 में आपके 2 चैप्टर है, कौन कौन से? चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, दोनों मिला के जो आपके यानी यूनिट है वो 6 नंबर की। कितने नंबर की है? 6 नंबर की है। अब इससे कैसे सवाल अपने से पूछ जाएंगे, तो यहां से अपने को टोटल 3 सवाल पूछ जाएंगे। कितने? 3 सवाल। उसमें एक होगा पहला 1 नंबर का 1 मार्क का, वो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो आपके पेपर का पहले का 7वां सवाल 7वें से। जो पहला सवाल है वो पहले से, दूसरा सवाल दूसरी से यूनिट से, तीसरा सवाल तीसरे यूनिट से, चौथा सवाल चौथी यूनिट से आपका आने वाला है। तो एक होगा ऑब्जेक्टिव सवाल, एक होगा 2 नंबर का सवाल, ये होगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे या फिर किसी को द्रव्यमान क्षेत्र को समझाइए और द्रव्यमान क्षेत्र ऊर्जा में संबंध स्थापित किए, ऐसे वाले आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। या जैसे बोर मॉडल की कमियां लिखिए, ऐसे वाले। चैप्टर 14 और 15 कहीं से भी रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखिए, बोर मॉडल की कमियां लिखिए, ऐसे सारे, या बोर का द्वितीय अभिग्रहित लिखिए, ऐसे वाले आपको यहाँ से इसमें आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इससे क्वेश्चन 14 होगा, 2 नंबर का होगा, ये शॉर्ट आंसर हो गया। उसके बाद 3 नंबर का एक होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पेपर 19वां सवाल होगा, और आपको साथ में यहाँ पे एक सवाल और में
और दिया जाएगा और यहां से आपको पूछेगा न्यूमेरिकल, चांसेस न्यूमेरिकल ज्यादा, जैसे लाइनमैन और बामर श्रेणी की, मतलब इनकी लाइनमैन श्रेणी की अधिकतम और न्यूनतम तरंग अनुपात पूछ ले, ये है ना, अधिकतम न्यूनतम तरंग देगा, या इसकी मतलब पहली मतलब जो भी तरंग जो लाइनमैन और बामर श्रेणी के सवाल जो अधिकतम और न्यूनतम तरंग जैसे सवाल, यानी 1/λ = r/z² अपॉन 1/n² माइनस 1/m² वाले फॉर्मूले के ऊपर जो सवाल बनते हैं वो आने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। कहाँ पे? आपके यूनिट नंबर 7 के अंदर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1900 सवाल आपको होगा और यहाँ पे एक सवाल और में दिया जाएगा। क्लियर? चांसेस न्यूमेरिकल आने के। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की। यूनिट नंबर 9 में 9वीं यूनिट में केवल और केवल 16 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है वो 16 चैप्टर इसी के अंदर है। टोटल मार्क्स की बात करें तो मार्क्स कितने नंबर है? 6 नंबर। अब 6 नंबर से कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे? तो सवाल पूछेंगे 3, उस 3 में से एक सवाल होगा 1 नंबर का, वो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो होगा आपका पेपर जो आएगा 1 का 9th जो ऑब्जेक्टिव वो इसी से आपसे पूछने के चांसेस है, मतलब इसी से पूछेगा। उसके बाद एक होगा 1 मार्क का सवाल, वो होगा 1 लाइन क्वेश्चन, और यहाँ आपसे देखो इस 1 मार्क्स में चांसेस है कि वो आपसे किसी लॉजिक गेट का सिंबल बनवा ले या किसी लॉजिक गेट की आपसे ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी बनवा सकता है। चांसेस इन्हीं के ज्यादा, सत्यता सारणी या किसी लॉजिक गेट का सिंबल, चांस इनके या फिर कोई छोटी मोटी परिभाषा ऐसे पूछ सकता है। तो ये होगा 1 मार्क 1 लाइन क्वेश्चन। पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये होने वाला है जो जब आपका एग्जाम होगा। एक सवाल होगा 4 नंबर का, ये होगा लॉन्ग आंसर टाइप, यानी ऐसे टाइप सवाल होगा, निबंधात्मक प्रश्न होगा, और ये आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 होगा। और यहाँ आपको एक तो 20 है, एक तो मेन सवाल होगा और इसके नीचे आपको एक सवाल और में और दिया होगा। और यहाँ चांसेस है प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र पूछता ही पूछता है। पीएनपी जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार विन्यास में प्रायोगिक व्यवस्था परिपत्र बनाइए व निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए या निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। सर्किट डायग्राम यहाँ से हर बार पूछता रहता है। या पीएन संधि डायोड का अगर अभिनति में मतलब प्रायोगिक व्यवस्था का परिपत्र बनाए, या पीएन संधि डायोड का मतलब जो आपका रिवर्स बायस है पल्स अभिनति में उत्क्रम बायस में रिवर्स बायस में प्रायोगिक व्यवस्था का परिपत्र बनाए। ऐसा यहाँ से जितने भी सर्किट डायग्राम है पीएनपी एनपीएन उभयनिष्ठ आधार उभयनिष्ठ उत्सर्जक ये आपको आने यहाँ पर से हर बार पूछा है। यहाँ इस बार भी चांसेस ज्यादा इसी के। तो ये 4 नंबर का क्या पूछेगा? प्रायोगिक व्यवस्था का परिपत्र या अभिलाक्षणिक वक्र, पक्का इससे सवाल आने वाला है। तो ये आपके हो गए 6 नंबर। कितने सवाल में? 3 सवाल में 1, 1 और 4। इसके बाद हम सबसे लास्ट में बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 10 चैप्टर नंबर 17 जो संचार वाला आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों संचार व समकालीन भौतिक वाला जो चैप्टर है। ये आपकी जो यूनिट है वो टोटल यानी आपकी जो है कितने नंबर की? 4 नंबर की। 4 नंबर में आपसे सवाल पूछ रहेंगे 3। कितने? 3 छोटे छोटे सवाल है, बड़ा सवाल यहाँ से नहीं आने वाला है। एक सवाल होगा 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होना ही होना है, इसी से आएगा। एक सवाल होगा 1 मार्क का जो होगा फिल इन ब्लैंक, फिल इन खाली स्थान आपको भरना होगा। जैसे मतलब निम्न आवृत्ति की मतलब वाहक तरंगों को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों पर अध्यावर्ती करना जो होगा प्रोसेस है जिसे मॉड्यूलर नहीं कहलाता। ऐसे आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। एक और 2 नंबर का सवाल जो शॉर्ट आंसर होगा यहाँ न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल या फिर जो आपको डेरिवेशन है d बराबर √2RH वाला जो डेरिवेशन है वो भी आने के चांसेस यहाँ पर है। यानी या तो डेरिवेशन पूछ लेगा या फिर इसके ऊपर कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ लेगा, या फिर जो आपका एम आयाम मॉड्यूलन है उसको समझाइए। जो एम पीएम और एफ है यहाँ से वो इसमें आने के चांसेस है थोड़े ज्यादा। तो ये था आपका सारा पेपर का डिस्कशन। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। आप अगर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सारा का इसको अपने कॉपी में लिखो। जैसे मैंने पहले लिखा था उसके बाद मैंने बोर्ड पे लिखा है, जैसे मैंने लिखा वैसे आपको भी लिख लेना। ये मैंने सारी एनालिसिस कर रखी है। राजस्थान बोर्ड 2021 में जो सैंपल पेपर निकाला था सारी बातें मैंने उसके आधार पर बताई है। मैंने भी उसका पूरा अच्छी तरह से उसका एनालिसिस उसके पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जो मेरे को लगा उसमें से वो मैंने आपको सारा यहाँ पर बता दिया। तो ये था आपका सारा पूरा इसका पोस्टमार्टम कि कहाँ से किस चैप्टर से बड़ा सवाल आएगा और किस चैप्टर छोटा सवाल आएगा, कौन सा आएगा, कितने नंबर का होगा, ये सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।